हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं शानदार XUV 3XO के बारे में। हमारे पास है इसका MX2 प्रो वेरिएंट पेट्रोल ऑटोमेटिक में एंड ये आपको पेट्रोल मैनुअल में ही मिलता है। बट अगर आप इसका डीजल ऑटोमेटिक चाहते हो तो डीजल ऑटोमेटिक इसमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। पेट्रोल मैनुअल 8.99 से स्टार्ट हो जाता है एंड हमारे पास है जो पेट्रोल ऑटोमेटिक 9.94 लाख इसका एक्स शोरूम हो जाता है। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी या स्टेट के हिसाब से ये वेरी कर सकता है। बात करते हैं गाड़ी की चाबी की। चाबी में आपको महिंद्रा की बाजिंग मिल जाएगी, फ्लिप की मिल जाएगी, लॉक बटन, अनलॉक बटन, यहाँ से बूट अनलॉक एंड फ्लिप की कुछ इस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। दोनों चाबी आपको एग्जैक्टली सेम मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट प्रोफाइल में सबसे पहले बात करते हैं इसके हेडलैम्प सेटअप की। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा DRL ऑन है। जैसे हम इंडिकेटर देंगे लोअर पार्ट हमारा इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका हेलोजन प्रोजेक्टर बेस्ड हाई बीम लो बीम होगा एंड ग्लॉस ब्लैक में पूरी ग्रिल मिलती है जिसमें कुछ डायमंड इंसर्ट्स आपको ऊपर मिल जाएंगे एंड यहाँ पे भी कुछ डायमंड इंसर्ट फॉग लैम्प के अराउंड दिए गए हैं। तो फॉग लैम्प का प्रोविजन आपको मिलता है कंपनी से ही एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज, आप ये इंस्टॉल करा सकते हो। नीचे आप देखोगे लोअर पार्ट बम्पर पूरा ब्लैक मैट में दिया गया है। टोइंग हुक हमारा यहाँ इंटीग्रेटेड है एंड सिल्वर में आपकी ये स्किड प्लेट हो जाएगी। बाकी ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसी मिलने वाली है। कलर काफी शानदार लग रहा है, तो जितने भी इसमें कलर ऑप्शन होंगे वो अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। तो महिंद्रा की कोई भी गाड़ी में अगर आप बोनेट ओपन करते हो एज अ सेफ्टी फीचर आपके हैजार्ड फ्लैश होना चालू हो जाते हैं। अब बात करते हैं ये इंजन की। तो हमारे पास है इसका पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, 110 bhp एंड 200 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो काफी पावरफुल है, ये चलाने में काफी मजेदार है एंड ये आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इसमें टॉर्क कन्वर्टर वाला मिल जाता है, तो ये काफी स्मूथ हो जाता है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे बैटरी कनेक्शन, फ्यूज बॉक्स हो जाएगा, ये हमारा कूलेंट हो जाएगा एंड वहाँ पे ब्रेक ऑयल वगैरह वाली चीज है। वॉशर फ्लूइड का इनलेट हम देख लेते हैं तो वो यहाँ पे दिया गया है। ऊपर आप देखोगे प्रॉपर आपको इंसुलेशन मिल जाता है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीजों की बात करते हैं। तो जैसे ही हमने बोनेट क्लोज किया हैजार्ड फ्लैश होना बंद हो चुके हैं। ऊपर आप देखोगे ऐसा कुछ ग्लास एरिया, 2 वाइपर दिए गए हैं, 2 वॉशर यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। अब बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। तो टायर सेक्शन कुछ ऐसा दिया गया है, डुअल टोन में है। अंदर आपको ब्लैक में स्टील रिम्स मिल जाते हैं एंड सिल्वर में व्हील कवर दिए गए हैं। 5 नट महिंद्रा की बैजिंग, 205, 65, R16 16 इंचेस का आपको बढ़िया सा सेटअप मिल जाता है। 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। बाकी गाड़ी की लेंथ की बात करते हैं तो 3990 mm गाड़ी की लेंथ हो जाती है। बाकी डायमेंशन अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। साइड मिरर्स आपको ग्लॉस ब्लैक में दिए गए हैं। इंडिकेटर हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। कंट्रोल्स की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट मिल जाता है। साइड मिरर्स का फोल्ड अनफोल्ड नहीं दिया गया है। बाकी डोर हैंडल हमारे बॉडी कलर में है। इमरजेंसी केस में आप यहाँ चाबी का यूज कर सकते हो। रियर डोर हैंडल हमारा बॉडी कलर में हो जाएगा एंड रियर क्वार्टर ग्लास में आपको ये ग्लॉसी इंसर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ओवरऑल गाड़ी की साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। तो रियर प्रोफाइल में सबसे पहले ऊपर हमारा FM वाला एंटीना हो जाएगा। हाई माउंट स्टॉप लैंप, जैसे ही हम ब्रेक प्रेस करेंगे एडिशनली ये वाला पार्ट ग्लो हो जाता है। प्लेन ग्लास हमको मिलता है। टेल लैंप सेक्शन इसमें कनेक्टेड वाला नहीं दिया गया है एंड अभी ये जो ऑन है ये हमारा पार्किंग लैंप है। जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये वाला पार्ट अगेन आपका ग्लो हो जाता है, तो ये हमारा ब्रेक लैंप हो जाएगा एंड उसके नीचे हमको रिवर्स गियर की लाइट दी गई है। इंडिकेटर यहाँ पे ही इंटीग्रेटेड है। जैसे ही आप इंडिकेटर दोगे ये पार्ट अगेन आपका इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। महिंद्रा XUV 3XO की बैजिंग, रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं एंड 2 पार्किंग सेंसर हमको मिल जाते हैं। सिल्वर इंसर्ट्स मिलेंगे एंड ये सिल्वर में स्किड प्लेट हो जाएगी। तो ओवरऑल गाड़ी की रियर प्रोफाइल आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस ओपन करने के लिए यहाँ पे हमको बटन दी गई है। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे आपका बूट इजीली ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसके स्पेस की। 364 लीटर्स का आपको ये स्पेस मिलता है। 60-40 का स्प्लिट, तो इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। स्टेपनी की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे थ्रेड दिया गया है, इससे इसकी स्टेपनी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका साइज ये हमारा 80 तक लिमिटेड स्पीड वाला है, तो आपको ये स्पेस सेवर टायर मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं साइज आपका 16 इंचेस का ही दिया गया है बट जो विड्थ है वो 135 90 R16। तो आपकी जो चौड़ाई है टायर की वो कम दी गई है, बाकी 16 इंचेस का ही आपको सेटअप दिया गया है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको मिल जाएगा इसका फ्यूल टैंक। 42 लीटर्स की कैपेसिटी है एंड 17.96 ARAI क्लेम आपका एवरेज हो जाएगा, जो ऑब्वियसली वेरी करेगा जैसे भी आप इसको ड्राइव करते हो। एंड यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा बट इसमें ऑल 4 डिस्क ब्रेक का सेटअप मिल जाता है जो कि आपकी ब्रेकिंग को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है। एंड हमारे पास है इसका आज पेट्रोल ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक की बैजिंग हमको यहाँ पे मिल जाएगी।
अब लेंथ के बारे में आपको बता चुका हूँ, सब 4 मीटर कैटेगरी में आती है, तो इसके पूरे डायमेंशंस एक बार और मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। एंड ये हमारा जो MX2 Pro है, इसमें हमको सनरूफ भी देखने के लिए मिल जाता है, छोटा वाला सनरूफ इसमें दिया गया है। इसके जो अपर वेरिएंट्स है जैसे कि AX7L वो खड़ा हुआ है, तो उसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाता है। पैसेंजर डोर ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारा ब्लैक और ये बेज का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये आपका इंडिकेटर दिया गया है, जैसे आप दरवाज़ा ओपन करते हो रात में, तो ये आप पीछे से आने वाले व्हीकल को अलर्ट कर देता है कि आपकी गाड़ी का डोर ओपन है। यहाँ पे आप देखोगे तो सॉफ्ट टचेस इसमें नहीं दिए गए हैं, अपर वेरिएंट्स में वो आपको मिलते हैं। एंड पावर विंडोज के कंट्रोल, ब्लैक में लीवर, लॉक बटन, बॉटल होल्डर एंड ये एडिशनल स्पेस। तो महिंद्रा का आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो, आपको लेफ्ट कॉर्नर पर नंबर देखने को मिल रहा होगा, उस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हो एंड अच्छे डिस्काउंट्स ले सकते हो। यहाँ पे देखते हैं तो ये आपको फैब्रिक वाली सीट्स हो जाएंगी, साइड में आपको सॉलिड ग्रे दिया गया है एंड सेंटर पे हमारे ये पूरा फैब्रिक में कुछ टेक्सचर डिजाइन देखने के लिए मिल जाएंगे। हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल है, यहाँ से रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो एंड यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। तो ये हो गया इसका पैसेंजर डोर एंड पैसेंजर सीट के बारे में। अब बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की। तो ड्राइवर डोर कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है, कॉम्बिनेशन वैसे ही दिया गया है कलर। यहाँ पे आप देखोगे तो ड्राइवर वाला जो ग्लास है ऑटो डाउन मिल जाता है, तो 1 टच इसमें डाउन मिलेगा, बाकी में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। पावर विंडोज को लॉक, व्हीकल को लॉक एंड साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट। तो ओवरऑल कुछ ऐसा हो जाएगा इसका ड्राइवर डोर। अब बात करते हैं इसकी सीट की। तो यहाँ से आप इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। फैब्रिक जैसा हमारा पैसेंजर सीट में था वैसे ही दिया गया है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। हमारे पास है इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट, एक्सीलेटर, ब्रेक एंड आपको डेड पेडल मिल जाएगा। यहाँ से बोनेट ओपन कर सकते हो, फ्यूज बॉक्स यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। हेडलाइट लेवलर, स्टार्ट स्टॉप ऑन एंड ऑफ, यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्रैक्शन। ये आपका एसी वेंट दिया गया है ऊपर डिफॉगर के साथ। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं, बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में एंड इसको करते हैं ऑन। तो यहाँ पे आपको ये चाबी लगाने का प्रोविजन दिया गया है, कुछ इस तरीके से आप व्हीकल को ऑन कर सकते हो। ये मैंने व्हीकल को ऑन कर लिया है। आपके जो नीडल्स हैं मीटर में वो दोनों पूरा टॉप पे जाती हैं एंड वापस आती है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप व्हीकल को ऑन करोगे कुछ इस तरीके से ये नीडल्स इसके मूव होते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया एंड अच्छा एनिमेशन लगता है। अब बात करते हैं ये स्टीयरिंग की। तो आपको ये राउंड में स्टीयरिंग मिल जाएगा। यहाँ पे मैट फिनिशेस दिए गए हैं, जहाँ पे आपकी बटन है वहाँ पे आपको एक ग्लॉसी इंसर्ट्स मिल जाते हैं। इसकी बात करते हैं तो कॉल पिक करना, कॉल कट करना, सोर्स वगैरह, यहाँ से नेविगेशन चेंज करना, वॉल्यूम अप एंड डाउन यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये कंट्रोल्स आपके स्टीयरिंग पे हो जाएंगे। एयर बैग का सेटअप मिल जाएगा, यहाँ पे हॉर्न और महिंद्रा की बैजिंग। स्टॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके फ्रंट वाइपर के कंट्रोल, जिसमें इंटरवल, लो, हाई, ऑफ एंड मिस्ट वाली सेटिंग्स हो जाएगी। राइट साइड में हमारे ये कंट्रोल हो जाएंगे। तो इसमें फॉग लैम्प के लिए आपको बटन दी गई है, आप इंस्टॉल करा लोगे इसमें फॉग लैम्प, तो बटन आपको एडिशनली नहीं लगाना पड़ेगा। ये आपका मेन DRL वाला हो जाएगा। यहाँ से हमारा हेडलैम्प हो जाएगा हेलोजन प्रोटेक्टर वाला। लो बीम में ऑन है, लो बीम हाई बीम आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, हाई बीम लो बीम वाला पास आप यहाँ से दे सकते हो एंड इंडिकेटर हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटर है। तो ये हो जाएगा इनके स्टॉक्स के बारे में। अब ये MID के बारे में बात करते हैं तो बढ़िया सी बेसिक सिंपल दी गई है। यहाँ पे इसको जूम करते हैं, टायर डायरेक्शन भी इसमें आपको मिल जाता है। तो अब मैंने इसको कर लिया है सेंटर पर। सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको सामने ही देखने की मिल रही है, किस गियर पे गाड़ी है, ये हमारा इंजन का टेम्परेचर हो जाएगा, ये पेट्रोल का लेवल हो जाएगा, कितनी गाड़ी चल चुकी है, ये हमारा RPM मीटर एंड राइट साइड में हम देखेंगे स्पीडोमीटर हो जाएगा। तो कुछ ऐसी बेसिक सी MID दी गई है, इसमें ज़्यादा आपको चेंजेस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है डायरेक्टली अवेलेबल है। अब बात करते हैं ये स्क्रीन की। तो ये स्क्रीन आपकी बेसिक हो जाएगी, जिसमें आपके ब्लूटूथ के कनेक्शंस हो जाएंगे, ऑक्स हो जाएगा, रेडियो वगैरह, तो ये सब चीज़ आप इसमें देख सकते हो। ऐप्स में आप जाओगे, जैसे मैंने आपको बताया, ऑक्स हो गया, ब्लूटूथ हो गया, या फ़ोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हो उस ऐप के थ्रू। इक्वलाइजर हो जाएगा, म्यूजिक, रेडियो, सेटिंग्स एंड स्टीयरिंग व्हील। तो स्टीयरिंग व्हील में क्या है, जो आपकी बटन्स दी गई हैं इनकी आप सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हो कि आपको क्या क्या उसमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ से देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो वो आप उसमें चेंज कर सकते हो। बाकी स्टीयरिंग व्हील का मैंने आपको बताया, सेटिंग्स में जाकर देखते हैं तो ये प्लेयर की आपकी बेसिक वाली सेटिंग दी गई है। तो ये हो जाएगा इसके प्लेयर के बारे में। यहाँ पे 2 AC वेंट हो जाएंगे हमारे, पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है उसकी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपका ये ट्रिप डेटा वगैरह। तो MID में हमने देखा था कोई बटन हमको नहीं मिलती है, बट वो बटन हमको यहाँ पे दी गई है। तो आप ये देखिए, मैं प्रेस करूँगा यहाँ पे तो डिस्टेंस टू एम्प्टी, आपका स्पीड, डिजिटल क्लॉक सेटिंग, क्लस्टर की सेटिंग्स में आपको जाना है तो लॉन्ग एंटर करोगे, बाकी आपका ट्रिप डेटा वगैरह हो जाएगा फ्यूल इकोनॉमी के साथ। तो यहाँ से आप इसकी चीज़ें देख सकते हो और सेट भी कर सकते हो। ड्राइव मोड में मिल जाते हैं, तो ड्राइव मोड जैसे मैं दबाऊंगा, जिप, जैप, जूम, ये 3 मोड आपको मिल जाएंगे। जिप में आपका फ्यूल इकोनॉमी ज़्यादा रहेगी, परफॉर्मेंस थोड़ा लिमिटेड रहेगी। जैप में आप जाओगे तो दोनों एवरेज हो जाएंगे एंड जूम में आप जाओगे तो गाड़ी परफॉर्मेंस की साइड ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाएगी।
यहाँ से आप टेम्परेचर वगैरह चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो अभी मैं पूरा कूल पे ही कर देता हूँ। ये आपका डिफॉगर हो जाएगा, एयर सर्कुलेशन, ये सारे एसी के मोड दिए गए इस तरफ, इकोनॉमी एसी एंड मैक्स एसी आपको मिल जाएगा। एसी ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो एंड इसके जो फैन की स्पीड है वो इधर से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ स्पेस मिल जाएगा, टाइप ए वाला पोर्ट दिया गया है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है हमारा ये टॉर्क कन्वर्टर वाला। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसका पार्किंग दिया गया है, रिवर्स दिया गया है, न्यूट्रल एंड ड्राइव। तो इसमें रियर कैमरा नहीं मिलता है। देखिए मैं रियर लगा के दिखाता हूँ, रिवर्स लगा के दिखाता हूँ, तो रिवर्स कैमरा इसमें नहीं मिलता है। कोई भी डिफरेंस यहाँ आपको नहीं मिलेगा। सेंसर्स हालांकि दिए गए हैं जो कि काफ़ी हेल्प कर देते हैं। बाकी मैनुअल के लिए आपको प्लस माइनस वाला भी यहाँ पे मिल जाता है। दो हमारे कप होल्डर हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा हैंड ब्रेक। आर्मरेस्ट में ऐसा कुछ स्पेस आपको मिल जाता है। इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसी डेप्थ दी गई है ग्लोव बॉक्स में, काफ़ी ज़्यादा डेप्थ दी गई है, तो काफ़ी सारा आपका सामान आ जाएगा। एंड यहाँ पे स्पेस भी बहुत सारा दिया गया है। मैट फिनिश दिया गया है, ग्लॉस फिनिश में डायमंड इंसर्ट्स हो जाएंगे एंड ये बेज में अगेन मैट फिनिश आपको मिलेगा। एसी वेंट और डिफॉगर, एयर बैग की बैजिंग आपको वहाँ पर ही मिलेगी। IRVM में डे एंड नाइट वाली बटन मिल जाएगी। सनवाइजर देखते हैं तो सनवाइजर में आपको ये मिरर मिल जाता है एक कवर के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ड्राइवर वाला हमको ये प्लेन मिलता है। सन ग्लास होल्डर यहाँ पे दिया गया है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी कैबिन लाइट्स हो जाएंगी कुछ इस तरीके की, येलो बेज दी गई है। एंड यहाँ से आप इसका सनरूफ एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करके रखोगे तो ये आपका सनरूफ ओपन हो जाएगा। जब आपका ये सनरूफ ओपन होगा तो कर्टेन ये खुद से ओपन हो जाएगा, बट जब आप इसको क्लोज करोगे तो आपको ये शेड मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा इसके सनरूफ के बारे में। सॉफ्ट क्लोजिंग में हमारा ग्रैब हैंडल दिया गया है एंड फ्रंट कैबिन में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। कोई डाउट कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके रियर स्पेस की। तो रियर स्पेस में जाने से पहले आपको महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, आप लेफ्ट कॉर्नर पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो पैसेंजर डोर में सेम हमारा ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। पावर विंडोज के कंट्रोल, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस, स्पीकर यहाँ आपको मिलेगा, डोर लीवर एंड ये लॉक बटन। तो ये हो जाएगा इसके पैसेंजर डोर के बारे में। यहाँ पे सीट अगेन आपको कंप्लीट फैब्रिक में ही दी गई है। देखिए वैसे ही सेम आपका ग्रे टेक्सचर डिजाइन हो जाएगा। साइड वाली सीट में आइसोफिक्स माउंट्स हो जाएंगे। साइड वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। सेंटर पे आपको ये नहीं मिलता है। 60-40 का आपको स्प्लिट मिल जाता है, जिससे आप अपनी लगेज कैरिंग कैपेसिटी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ बैठ के देखते हैं तो 2 AC वेंट हमें दिए गए हैं। टाइप सी वाला चार्जर, ये आपको स्पेस मिल जाता है फ़ोन रखने के लिए। एंड 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे ग्रैब हैंडल विद कोट हुक, इस तरफ आपको मिल जाएगा ग्रैब हैंडल विद कोट हुक। एंड यहाँ पे अगेन आपको ये येलो वाली कैबिन लाइट मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा इसके रियर स्पेस के बारे में। प्राइसिंग की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। पेट्रोल ऑटोमेटिक है हमारा 9.94 एंड जो इसका पेट्रोल मैनुअल है वो आपको 8.99 लाख से मिल जाता है। फीचर्स में आपका कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। बाकी डीजल में ये सिर्फ आपको मैनुअल में मिलता है, ऑटोमेटिक ऑप्शन इसमें नहीं मिलते हैं। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।